व्हाट इज टी एन का फॉर्मूला, ए आर रेज टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट अप करेंगे तो आई गॉट द फर्स्ट 4 टर्म। और ऐसे करके मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स है, उनका सम 5 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दोस टर्म इज 15। और इन्हीं टर्म के स्क्वायर, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म है तो ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो ए आर स्क्वायर द होल स्क्वायर, फोर्थ टर्म में तो ए आर क्यूब द होल स्क्वायर, उनका सम इन दिस केस इज गिवन एज 15। तो यहाँ पे नॉर्मल टर्म्स दैट इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब का सम 5 दिया है, और उन्हीं टर्म के स्क्वायर का सम 15 दिया है। तो ये दो रिलेशन दिए। फाइंड द जीपी मतलब मुझे टर्म्स निकालना है, मतलब मुझे वो सीरीज निकालना है। तो सीरीज निकालने के लिए अगर ए और आर पता चल जाएगा तो आई कैन इजीली गेट द सीरीज, यहाँ पे पुट अप कर देंगे। बट ए और आर निकालें कैसे? सबसे पहले सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है। व्हाट इज सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला? इट्स ए अपॉन 1 माइनस आर। इट मीन्स ए इज माई फर्स्ट टर्म एंड आर इज माई कॉमन रेशियो। ए आर बाय ए विल गिव यू आर। दोनों गिवन नहीं है, तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर इज गिवन एज 15। तो सम ऑफ स्क्वायर मतलब यहाँ पे आई विल राइट 15। फर्स्ट टर्म मेरा ए स्क्वायर है। ओके, रेशियो कैसे निकालेंगे? दिस डिवाइड बाय दिस। तो ए आर द होल स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे वर्किंग करूँ तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसल, तो इट इज आर स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे मेरा कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास हर एक टर्म का स्क्वायर हुआ है तो तुम्हारा जो ए रहेगा वो स्क्वायर हो जाएगा, और जो कॉमन रेशियो रहेगा वो भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो वी गॉट द सेकंड एक्सप्रेशन। ये दो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे के स्टेप्स इजी है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट तो इजी था, दीज आर माई टर्म्स। बट जब उनके स्क्वायर के इंफिनिटी टर्म्स का जो सम है वो 15 दिया है, तो अगेन आई विल यूज द सेम फॉर्मूला, इट्स ए अपॉन 1 माइनस आर। बट माई ए द फर्स्ट टर्म इज एक्चुअली ए स्क्वायर है, और कॉमन रेशियो अगर डिवाइड करके निकाला तो इट इज आर स्क्वायर है, तो इट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, नाउ वी गॉट टू एक्सप्रेशन। अब मुझे वो दो एक्सप्रेशन से ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई एम गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। 1 से इक्वेशन निकालेंगे, 2 में पुटअप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 into 1 minus r is my a. So we are going to substitute this value of a into the second equation. a की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड आई हैव सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 सिर्फ r के टर्म्स में से सॉल्व करना है। 15 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 1 माइनस आर द होल स्क्वायर, और नीचे देखो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, कैंसिल हो जाएगा। एक कैंसिल, लेकिन एक ऊपर भी है 1 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन 15 तो 15r प्लस 25r is 25 minus 15। 15 plus 25 is 40। 25 minus 15 is 10। तो r is equal to 10 by 40, which is 1 by 4। So the common ratio is what? 1 by 4। और अगर r मिल गया तो I can substitute over here to get the value of a। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट अप कर दो,
5, 1 minus 1 by 4, 5, 4 ones are 4 minus 1, 3 by 4, 5 threes are 15 by 4. तो ये मेरा a आ गया. So we have a and we have r. मुझे बोला था क्वेश्चन में फाइंड द जीपी. जीपी मतलब इनिशियल 4 टर्म्स निकाल के दो. तो यहाँ पे जीपी फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब होता है. विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ए इज माय 15 by 4, ए आर which is 15 by 4 multiply by 1 by 4, 15 by 4 multiply by 1 by 4 का स्क्वायर, 15 by 4 and this is 1 by 4 का क्यूब. सिंप्लीफाई करेंगे. फर्स्ट टर्म 15 by 4, सेकेंड टर्म 15 by 16, 64, 256 and so on. So this is my GP. This is my what? GP. Clear है? एक बार go through कर लो. अगर कोई भी स्टेप्स में डाउट है पूछ सकते हो. ओके. ओके. तो यहाँ पे अपना ये थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. मतलब यहाँ पे अपना जीपी कंप्लीट होता है. जो फोर्थ एक्सरसाइज है दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. वो डिफरेंट है. तुमने अभी तक सिर्फ 2 ही सीक्वेंस पढ़े. एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोबेबली अगर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा तो, या उम्मीद रहेगा तो नहीं होगा. एंड अभी तुमने जीपी पढ़ा. बट वी हैव वन मोर प्रोग्रेशन दैट इज एचपी which is harmonic progression. Harmonic progression. But actually देखा जाए harmonic progression is more or less dependent on AP. मतलब arithmetic progression पे dependent है. अब वो कैसे देखो यहाँ पे मैं explain कर रहा हूँ. Suppose harmonic progression में कुछ terms दिए हुए हैं, T1, T2, T3, समझो कुछ कोई सीक्वेंस है, T4, आई डोंट नो कौन सा है, बट कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, और सॉरी T5, और मुझे चेक करना है कि ये सीक्वेंस एचपी में है कि नहीं, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, वो चेक करना है. तो रूल ये है कि जो भी टर्म्स दिए हुए हैं हर एक का रेसिप्रोकल निकालेंगे. रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन. तो दिस इज 1 अपॉन T1, 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T3, 1 अपॉन T4 एंड 1 अपॉन T6. तो अगर तुमने जब हर एक टर्म का रेसिप्रोकल निकाला और अगर वो रेसिप्रोकल एपी में है, दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इट मींस वो अबव सीक्वेंस जो मेन सीक्वेंस रहेगा वो एचपी में रहेगा. मतलब एचपी को प्रूफ करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है. अगर तुम्हें एचपी में प्रूफ करना है तो इसका मतलब जो भी टर्म्स दिए उनका तुम्हें रेसिप्रोकल लेना है, और वो जो रेसिप्रोकल आएगा वो अगर एपी में सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसका मतलब जो अबव सीक्वेंस रहेगा, जो मेन सीक्वेंस रहेगा, दैट विल बी इन एचपी. दैट विल बी इन एचपी. तो एचपी के लिए तुम्हें क्या करना है, उनके जो रेसिप्रोकल टर्म्स है उनको एपी में प्रूफ करना है. आई टेक वन एग्जांपल. जैसे यहाँ पे आई एम राइटिंग 1/2, 5, 14. ये चेक करना है कि ये एचपी में है या नहीं है. तो इसके लिए बस तुम्हें यही करना, रूल यही है. सबसे पहले विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म. तो हियर विल राइट द रेसिप्रोकल 2, 5 रेसिप्रोकल. और नाउ विल चेक क्या ये एपी में है क्या. 5 - 2
3, 8 minus 5 3, 11 minus 8 3, 14 minus 11 3। हर एक डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, और अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब ये जो सीक्वेंस जो तुमने रेसिप्रोकल निकाला वो एपी में है, और अगर ये एपी में है तो इसका मतलब जो तुम्हारा मेन सीक्वेंस है वो एचपी में है। दैट्स इट। इसका मतलब एचपी इज कंप्लीटली रेसिप्रोकल ऑफ एपी। तो अगर तुम्हें एपी आता है तो उसका रेसिप्रोकल डेफिनेटली विल बी एन एचपी। तो ये तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एचपी का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन एपी। अगर तुम्हें एचपी में nth टर्म निकालना रहा टीएन, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन करके a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो तुम्हारा एपी का आएगा। तो दिस इज द nth टर्म का फॉर्मूला। मतलब अगेन फॉर्मूला इज कंप्लीटली सेम एज व्हाट एपी। मतलब एपी का रेसिप्रोकल करेंगे nth टर्म का, विल गेट एन एचपी का nth टर्म। ठीक है, बहुत इजी है। आई स्टार्ट विद एक्सरसाइज, और बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। ये मतलब एपी के ही फॉर्म में यूज करने तुम्हें। और इसमें एक नया कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ मीन, एएम जीएम और एचएम, बट वो मैं आगे सिखाऊंगा। पहले थोड़े बेसिक सम्स कर लेते हैं इसके हम लोग। जैसे 4.4 दिया, इसमें नॉर्मली जितने भी टर्म्स रहते हैं एचपी में चेक करने के लिए वो हमेशा फ्रैक्शन में ही रहते हैं ऑलरेडी। एक्सरसाइज 4.4, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एचपी। 3 टर्म्स दिए हुए हैं, 3 सम दिए हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एचपी। चेक करना एचपी में है कि नहीं। 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन। वे ऑफ सॉल्विंग क्या, सबसे पहले विल टेक द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी 3, 5, 7 एंड 9, और चेक करेंगे क्या ये एपी में है क्या, जो उनका रेसिप्रोकल है। तो T2 माइनस T1, 5 माइनस 3, वर्किंग करना पड़ेगा। जितने भी टर्म्स है सबका डिफरेंस निकालो। T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, सबका डिफरेंस 2 आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट है। डिफरेंस कांस्टेंट, और डिफरेंस अगर कांस्टेंट है इसका मतलब 3, 5, 7 एंड 9 आर इन एपी। मतलब ये जो सीक्वेंस ये एपी में, इसका मतलब अगर ये एपी में है तो जो मेन सीक्वेंस रहेगा 1/3, 1/5 आर इन एचपी। इसका मतलब जो तुम्हारा मेन सीक्वेंस रहेगा वो एचपी में है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड चेक करो क्विक। सर उनके रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में है दोनों तो के। सेकंड क्वेश्चन यस इट इज इन एचपी, और थर्ड हाँ सर वो भी। यस। ठीक है, तो थर्ड इज ऑल्सो इन एचपी। ठीक है, तो यहाँ पे एचपी का मैंने बेसिक सिखा दिया है, एंड नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद द मेन प्रॉब्लम्स। इसके और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तो सिर्फ एचपी चेक किया है, अभी आगे उसके nth टर्म कैसे निकालना है, फिफ्थ टर्म कैसे निकालना है, दैट ऑल रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। सो इतना प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, ठीक है। हियर विल स्टॉप, बाय बाय।